तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल एनसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे भाई करने वाले हैं हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में जो भी विद्यार्थी देने वाले हैं उसका जो हम संस्कृत कराने वाले हैं। इसमें हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। ये जो है इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में सिर्फ एक वीडियो में खलास करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात सुनिए, ये जो वीडियो है इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक एक ऑब्जेक्टिव को, एक एक प्रश्न को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखते चलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारा पहला प्रश्न पर। तो देखिए मेरे भाई, आपका पहला प्रश्न क्या बोला है, आप सब देखिए, इसका उत्तर बताइए। बोला कि पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित है। आपको बताना है कि पाटलिपुत्र जो है किस नदी के तट पर स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप लोग बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पाटलिपुत्र जो है गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर गोदावरी पर स्थित है। तो आप सभी को पता होगा कि पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित है मेरे भाई। तो बताइएगा कि गंगा नदी के तट पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, समझ में आया होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पर हम लोग। देखिए दूसरा प्रश्न है कि मेघासनिज कौन था। मेघासनिज जो है इस चैप्टर में वो कौन था ये बताना है आपको। क्या एक कवि था, राजा था या राजदूत था या फिर सेनापति था मेरे भाई। तो मेघासनिज कौन था, तो आप सब बोलेंगे कि एक राजदूत था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या था, तो एक राजदूत था। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। देखिएगा मेरे भाई, अगला देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए तीसरा यहाँ है, इसका उत्तर दीजिए। क्या बोला, मेघासनिज किसके दरबार में आया था। बताना है आपको कि मेघासनिज किसके दरबार में आया था। क्या अशोक के दरबार में आया था मेरे भाई, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, या समुद्रगुप्त के दरबार में आया था, या फिर हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो बताइए कि मेघासनिज किसके दरबार में आया था। आप सब बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेघासनिज किसके दरबार में आए थे, बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या लगाएं। बोला कि पाटलिपुत्र का प्राचीन वैभव किस काल में विशेष रूप से प्रसिद्ध था। देखिए, क्या मौर्य काल में था, या फिर मुगल काल में था, या ब्रिटिश काल में मेरे भाई, या फिर आधुनिक काल में। बताइए कि इसका सही जवाब क्या है कि पाटलिपुत्र का प्राचीन वैभव किस काल में विशेष रूप से प्रसिद्ध था। तो किसके काल में जो है पटना के जो प्रसिद्ध है, सबसे अधिक प्रसिद्ध माना गया है। तो किस काल में माना गया है, तो मौर्य काल में बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये चौथा नंबर सवाल था, रुक जाएगा थोड़ा, ये चौथा था। चलिए इसका जवाब दीजिए, चौथा नंबर होगा। 9 नंबर आ गया था गलती से। चलिए आगे देखिए, बोला है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक था। जो चंद्रगुप्त मौर्य है मेरे भाई वो किस वंश के संस्थापक है। और एक बात सुनिए, इसमें जो हम लोग ऑब्जेक्टिव लाए हैं वो टोटल कितने हैं, तो 25 है। टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या कितने हैं मेरे भाई, तो बोलेंगे 25 है, और 25 सवाल का आपको जवाब देना है। तो बताइए चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक थे। तो आप सभी को पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक है मेरे भाई, तो बोलेंगे मौर्य वंश के संस्थापक है, यानी ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही टिक करेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 5वां नंबर सवाल। तो 5वां नंबर देखिए क्या बोला है, बताइए पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था। बताना है मेरे भाई, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था, ये आपको बताना है। क्या पाटलीग्राम था, या फिर इंद्रप्रस्थ था, या फिर मेरे भाई कौशाम्बी था, या फिर राजगीर है। बताइए कि सही जवाब क्या होगा। तो पाटलिपुत्र का जो प्राचीन नाम है मेरे भाई वो क्या था, तो आप सभी ऑप्शन नंबर ए की ओर चलेंगे, यानी पाटलीग्राम था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। चलिए तो बताइए इसका उत्तर। बोला चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए हो ही गया है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कहाँ तक देख लिए, 5 नंबर देख लिए। 6ठा नंबर सवाल का आपको जवाब देना है। चलिए थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा इधर उधर हो गया क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं।
देखिए बोला क्या कि पाटलिपुत्र का एक अन्य प्रसिद्ध नाम क्या था। पाटलिपुत्र जो है इसका एक अन्य प्रसिद्ध नाम और क्या था। कुसुमपुर है, अयोध्या है, वाराणसी है या फिर वैशाली है। कुसुमपुर, पुष्पपुर सब इसका ही नाम है पाटलिपुत्र। तो बताना है कि पाटलिपुत्र का एक अन्य प्रसिद्ध नाम क्या था। तो आप सभी जाएंगे ऑप्शन नंबर ए की ओर, यानी क्या था तो बोलेंगे कुसुमपुर। क्या हो जाएगा मेरे भाई तो कुसुमपुर। ये भी पाटलिपुत्र का एक प्रसिद्ध नाम था। चलिए 7वां नंबर सवाल दिखाते हैं आपको, बताना है 7वां के उत्तर। बोला कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में मुख्य रूप से किसका वर्णन है। जो पाटलिपुत्र जो आपका पाठ है उसमें मुख्य रूप से मेरे भाई किसका वर्णन है आपको उत्तर देना है। क्या युद्ध का वर्णन है या फिर पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में वर्णन किया गया है या फिर मेरे भाई वन के बारे में अध्ययन है या फिर समुद्र का अध्ययन है। तो बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो पाटलिपुत्र पाठ में मुख्य रूप से किसका वर्णन है तो पटना के बारे में अध्ययन है, यानी पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में बताया गया है किसमें तो पाटलिपुत्र वैभव में बताया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग। 7 नंबर के बाद 8वां पर चलना है हम लोग के। तो बताइए 8वां के उत्तर क्या होगा। देखिए बताना है, बोला कि पाटलिपुत्र का प्राचीन वैभव किस काल में विशेष रूप से प्रसिद्ध था। यानी पाटलिपुत्र का प्राचीन वैभव किस काल में विशेष रूप से प्रसिद्ध था। लगता है कि ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो किस काल में था आप सभी को पता होना चाहिए। तो मौर्य काल में आंसर हो जाएगा विद्युत। चलिए सही है। 9 नंबर सवाल भी देख लिए हम लोग। 9 नंबर क्या बोला था, यही क्वेश्चन। तो 8 और 9 दोनों सेम हो गया है। चलिए मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं। हम लोग चलते हैं 10 पर। 10वां नंबर सवाल दिखाते हैं आपको। 10वां नंबर सवाल के उत्तर देने के लिए आप लोग रेडी रहिए। चलिए बताइएगा। देखिए बोला पटना का प्राचीन नाम क्या था। आपको बताना है पटना के प्राचीन नाम क्या है। क्या पाटलिपुत्र है या फिर तक्षशिला है, नालंदा है या वैशाली है। तो बहुत आसान क्वेश्चन क्या हो जाएगा तो बोलेंगे आप सब कि पाटलिपुत्र हो जाएगा मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे 11 नंबर बताइए, पाटलिपुत्र की प्रसिद्ध का प्रमुख कारण क्या था। यानी पाटलिपुत्र की जो प्रसिद्धि है इसका प्रमुख कारण क्या था। कि यहाँ पर समुद्र है इसके कारण, या फिर राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व के कारण, या फिर मेरे भाई रेगिस्तान के कारण, या फिर पर्वत के कारण। बताइए कि इनमें किनके कारण जो है पाटलिपुत्र की प्रसिद्धि का वर्णन किया गया है। तो आप सब जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, यानी राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व के बारे में पाटलिपुत्र का जो है प्रसिद्धि है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 12 नंबर सवाल बताना है आपको। देखिए क्या बोला कि मेघास्तनीज ने, क्या बोला मेरे भाई, मेघास्तनीज ने किस नगर का वर्णन किया था। जो मेघास्तनीज है वो किस नगर के बारे में वर्णन किया है। क्या पाटलिपुत्र के, दिल्ली के, उज्जैन के या काशी के। तो आप सब पढ़ रहे हैं पाटलिपुत्र वैभव, तो पाटलिपुत्र के बारे में ही वर्णन करेगा। और याद रखेंगे मेघास्तनीज के बुक के नाम क्या है तो इंडिका। ये भी पूछता है, क्वेश्चन भी होगा शायद। इसका बुक के नाम क्या है मेरे भाई तो इंडिका, याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 11 के बाद 12 हो गया। 13 नंबर बताइए। देखिए बोला पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर था। पाटलिपुत्र जो है मेरे भाई वह किस प्रकार के नगर है आपको बताना है। क्या साधारण एक गांव है, या फिर प्रसिद्ध प्राचीन नगर है, या फिर पर्वतीय नगर, या फिर समुद्री नगर। बताना है आपको कि पाटलिपुत्र किस प्रकार के नगर था। तो आप सब बोलेंगे कि एक प्रसिद्ध नगर है और प्रसिद्ध नगर था भी, यानी प्रसिद्ध प्राचीन नगर जो है पाटलिपुत्र है। यानी ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही देंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 14 नंबर सवाल पर। और देखिए 14 क्या बोला है, पढ़िए बहुत आराम से। बोला कि पाटलिपुत्र का विकास मुख्यतः किस नदी के कारण भी हुआ है। जो पाटलिपुत्र है इसका विकास मुख्यतः किस नदी के कारण हुआ है। तो किस नदी की, यानी पाटलिपुत्र बताइए किस नदी के किनारे है। तो किस नदी के किनारे है तो गंगा के किनारे है। जो पाटलिपुत्र है मेरे भाई वो किस नदी के किनारे है। तो आप सब बोलेंगे पटना नदी के किनारे है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे 14 हो गया। 15 देखिए।
चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र का क्या था, सॉरी एक सेकेंड, पाटलिपुत्र मौर्य के समय पाटलिपुत्र क्या था, हाँ बताइए, सही क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र क्या था, क्या राजधानी था या फिर गांव था या फिर बंदरगाह था मेरे भाई, या वन था, बताइए। तो क्या था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, क्या था तो एक राजधानी हुआ करता था, क्या था तो एक राजधानी था। चलिए आगे देखते हैं। 15 के बाद 16 नंबर के उत्तर बताइए। बहुत आसान सवाल है, बताइए कि पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन करने वाला विदेशी व्यक्ति कौन था, विदेशी व्यक्ति कौन था। देखिए पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन करने वाला विदेशी व्यक्ति कौन था जो पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया था, क्या फाहियान था, मेघासनीस था, हेनसोंग था या ईत्सिंग था। तो कौन था मेरे भाई, कौन था, आप सब जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी देंगे, ऑप्शन नंबर बी। कौन था तो बोलेंगे मेघासनीस था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल के सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बताइएगा। चलिए 15 तो देख लिए, 16 भी देख लिए, अब हम लोग के चलना है 17 नंबर सवाल पर। बताइए मेरे भाई क्या बोल रहा है 17, कि मेघासनीस किस देश से आया था। बताना है आपको कि मेघासनीस जो है किस देश से आया है, क्या चीन से आया है या फिर यूनान से आया है या जापान से आया है या फिर भारत से। चलिए मेघासनीस किस देश से आया था, तो आप सब बोलेंगे किस देश से, तो बोलेंगे यूनान देश से आया था मेरे भाई। किस देश से आया था तो यूनान देश से आया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं, 18 देखना है। चलिए 18 बताइएगा, थोड़ा सा रुक जाइए, 18 नंबर सवाल का उत्तर बताना है आपको। चलिए देखिए क्या बोला कि पाटलिपुत्र का एक नाम पुष्पुर भी था, यह कथन है। पाटलिपुत्र का एक नाम पुष्पुर भी था, बात सही है, यह कथन सही है गलत है कि दोनों है। पाटलिपुत्र का एक नाम पुष्पुर भी था, यह कथन क्या है तो पुष्पुर भी था, तो यह कथन जो है मेरे भाई सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 19 देखिए क्या बोला है, पाटलिपुत्र का प्राचीन इतिहास किसके रूप से जुड़ा है। बताइए कि पाटलिपुत्र का प्राचीन इतिहास है मेरे भाई किससे विशेष रूप से जुड़ा है, क्या मौर्य साम्राज्य से है या फिर चोल साम्राज्य से या फिर पल्लव साम्राज्य से या मेरे भाई कुषाण साम्राज्य से। तो बताइए कि इसका सही उत्तर हम लोग क्या लगा दें, बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। पाटलिपुत्र का प्राचीन इतिहास किसके विशेष रूप से किससे जुड़ा है, तो आप सब बताएंगे कि मौर्य साम्राज्य से जुड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब लगाएंगे मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे 20वां नंबर सवाल देखना है। तो देखिए 20 नंबर मेरे भाई, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, चलिए बताइएगा। देखिए बोला है पाटलिपुत्र वैभव में किस नगर की प्रशंसा की गई है। पाटलिपुत्र वैभव में किस नगर की प्रशंसा किया गया है, या पाटलिपुत्र के, अयोध्या के, मथुरा के, काशी के। तो आप सब उत्तर देंगे किसका, तो पाटलिपुत्र के बारे में किया गया है। चलिए 20 के बाद हम लोग चलते हैं मेरे भाई 21वां सवाल पर, और 21वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर आ गया है। चलिए पाटलिपुत्र का प्रमुख भौगोलिक आधार क्या था। पाटलिपुत्र का प्रमुख भौगोलिक आधार क्या है, क्या नदी है, समुद्र है, पर्वत है, मरुस्थल है। तो देखिए मरुस्थल के कोई बात नहीं है पाटलिपुत्र में, समुद्र तो है ही नहीं, पर्वत है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए और कौन नदी है, तो आप सब बोलेंगे कौन नदी आधार है, तो बोलेंगे मेरे भाई गंगा नदी। कौन नदी, तो गंगा नदी। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर, देखिए क्या बोला है। बोला पाटलिपुत्र में किस प्रकार की उन्नति का वर्णन मिलता है। पाटलिपुत्र में किस प्रकार के उन्नति का वर्णन मिलता है आपको बताना है, क्या नगर एवं संस्कृति के बारे में, या फिर केवल कृषि की, या केवल खेल की, या मेरे भाई केवल व्यापार की। बताइए तो पाटलिपुत्र में किस प्रकार की उन्नति का वर्णन मिलता है, तो आप सब बोलेंगे कि नगर एवं संस्कृति के
बारे में उन्नति मिलता है। नगर एवं संस्कृति के बारे में बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 21 के बाद हम लोग 22वां सवाल पर देख लिए। 23 पर चलते हैं ना। 23 पर बताइए क्या बोल रहा है कि पाटलिपुत्र वैभव का मुख्य विषय क्या है। बताना है आपको कि पाटलिपुत्र वैभव का मुख्य विषय क्या है। क्या पाटलिपुत्र की महिमा है, या फिर प्रकृति की महिमा है, या मेरे भाई युद्ध की महिमा है, या फिर समुद्र की महिमा है। बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए किसका महिमा का वर्णन किया गया है मेरे भाई। तो किसका है, तो पाटलिपुत्र की महिमा के बारे में बताया गया है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में। चलिए 23 के बाद हम लोग देखते हैं 24 नंबर सवाल। बोला कि पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम है। बहुत आसान सवाल। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या हो जाएगा, तो पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं आज का हम लोग सबसे अंतिम प्रश्न, सबसे लास्ट प्रश्न। बताइए अंतिम भला तो सब भला। बताइए कि मेगास्थनीज ने भारत के विषय में किस ग्रंथ की रचना की थी। चलिए इसका उत्तर तो हमने बता भी दिया है कि मेगास्थनीज ने भारत के विषय में किस ग्रंथ की रचना की थी मेरे भाई, तो इंडिका। किस ग्रंथ के बारे में बताया है, तो इंडिका में बताया है। चलिए आपका सवाल हुआ समाप्त। और ये देखिए आपका HW है मेरे भाई। क्या है, तो HW है। और बात सुनिए एक बात, टोटल 25 सवाल हमने कराया और 25 में से आपको बताना है कि 25 में से कितने सवाल का आप उत्तर सही दिए हैं। 25 में से कितने सवाल का उत्तर सही दिए हैं ये आपको कहाँ बताना है, तो कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे भाई। कहाँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और बताइए कि आगे किस तरह का वीडियो चाहिए, आपके किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हम लोग वीडियो लाएँ, तो आप सब इसके नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और क्लास कैसा लगा ये भी बताएंगे। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हर दिन हमारा जो क्लास होता है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कब, जब आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तब। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे अगले दिन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।